हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। माय नेम इज़ ब्रूट हैंगरी और आज फाइनली मैं हाजिर हूँ वो वीडियो लेकर जिसकी रिक्वेस्ट आप बहुत दिनों से कर रहे थे कि भैया आखिर आंसर लिखे कैसे जाते हैं। पूरे चैप्टर पढ़ लिए हैं, सब पढ़ लिया, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि 1 मार्क्स 2 मार्क्स 4 6 8 में आंसर कैसे लिखते हैं। आज पूरा आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। और जैसा कि आपको टॉपिक दिख रहा होगा, ह्यूमैनिटीज़ आंसर राइटिंग, मतलब सिंपल सी बात है। क्लास 11th हो चाहे 12th हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, सोशोलॉजी हो, ज्योग्राफी हो, कुछ भी हो, मोस्टली हर सब्जेक्ट इसमें कवर होने वाले हैं। पूरा हम डिस्कस करेंगे कि यार कैसा आप एक आंसर लिख सकते हो कि आपकी मार्क्स कटने की गुंजाइश एकदम कम हो जाएगी। मैंने भी सेम टू सेम यही स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी, पूरी आज हम वो बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि यार क्या स्ट्रेटेजी है, उसके बाद मैं आपको टॉपर्स की आंसर शीट दिखाऊंगा, वहां पर भी आपको यही स्ट्रेटेजी दिखने वाली है। और टॉपर्स आंसर शीट जो मैं आपको 2-3 दिखाऊंगा, बिल्कुल चुन के मैंने आंसर सेलेक्ट किए हैं, जिसमें कुछ मैं आपको मिस्टेक्स भी पॉइंट आउट करने वाला हूँ कि ज़रूरी नहीं है आप वही चीज़ करो। और बाकी पूरा डिस्कस करेंगे। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देखना। कई बार एग्जाम में होता है कि यार आंसर को लिख देते हैं लेकिन मार्क्स नहीं मिलते। उसका सिंपल ये रीज़न रहता है, आपके आंसर फ्रेमिंग सही नहीं होती है। तो पूरा वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले, चाहे आपका वो आंसर आधे मार्क्स का हो, चाहे 10 मार्क्स का हो, चाहे 20 मार्क्स का हो, आपको यही स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। बस इसमें थोड़े थोड़े चेंजेस होते जाएंगे जैसे जैसे मार्क्स कम होते जाएंगे या मार्क्स बढ़ते जाएंगे, और पूरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है इंट्रोडक्शन। आपको एक आंसर लिखने के पहले उसका इंट्रोडक्शन देना है। दूसरा स्टेप आता है, या तो आपको फ्लो चार्ट बनाना है, और अगर फ्लो चार्ट नहीं बन रहा है तो सीधा उसका बॉडी लिखना चालू कर देना है। और आखिरी आता है कंक्लूजन लिखना। अब पहले बीच वाले की बात कर लेते हैं कि फ्लो चार्ट और बॉडी मैंने दोनों क्यों लिखे, सब में फ्लो चार्ट क्यों नहीं बनाना है, और क्या फ्लो चार्ट का कोई बेनिफिट है। फ्लो चार्ट का एक बहुत ज्यादा बेनिफिट है भाई। देखो, एक एक्सटर्नल आपकी कॉपी चेक कर रहा है, वो आपका या तो पूरा आंसर पढ़ेगा, उसके बाद आपको मार्क्स देगा, या सीधे फ्लो चार्ट पढ़ के एक आइडिया फ्रेम कर लेगा माइंड में क्या इसने ये आंसर लिखा है। जैसे अगर आपने लिख दिया पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस, इसको समझ में आ गया कि यार इस बंदे से पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल सब बन रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर अब उसको फ्रेम हो गया दिमाग में कि यार इस बंदे से आंसर बनता है, मुझे बस आंसर की क्वालिटी चेक करना है। अब वो आपके आंसर थोड़े बहुत पढ़ेगा, बिल्कुल ज्यादा डीपली नहीं देखेगा, मार्क्स दे देगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि भाई उसको मालूम चल गया ऊपर आपने सही लिखा है। क्वेश्चन आ गया इमरजेंसी के बारे में बताओ, आपने फ्लो चार्ट बनाया, सो इमरजेंसी के कुछ पॉइंट लिख दिए, चेकर को मालूम चल गया इससे इमरजेंसी का बनता है, वो आपको मार्क्स दे देगा। तो फ्लो चार्ट का एक बेनिफिट होता है, एक चेकर को भी इजीली आंसर चेक करना लग जाता है फ्लो चार्ट के अंदर। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो आपका आंसर ही नहीं पढ़ रहा है, सिर्फ फ्लो चार्ट पढ़ के चला गया, लेकिन पहले से माइंड में एक फ्रेम हो जाता है कि यार इस बंदे से आंसर बनता है। अब फ्लो चार्ट कब नहीं बनाना चाहिए, अगर हम डिवाइड करें बोर्ड के क्वेश्चन को तो मेनली 2 टाइप में डिवाइड होते हैं। एक होता है जहां पर वो आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आप अपने आर्ग्यूमेंट्स दो, कॉन्सिक्वेंसेस बताओ, पॉजिटिव साइड बताओ, नेगेटिव साइड बताओ, आपकी ओपिनियन बताओ, 6 फैक्टर बताओ, 4 फैक्टर बताओ, इसके 4 कंक्लूजन बता दो कि क्या क्या इसका क्या हमें आखिरी में दिखने मिलता है। मतलब कुल मिलाकर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है वो आपसे कुछ चीजें पूछ रहे हैं। इन हर क्वेश्चन में बनेगा फ्लो चार्ट। लेकिन कुछ क्वेश्चन आते हैं जहां पर वो आपसे नोट मांग लेते हैं कि राइट अ नोट ऑन दिस 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 टॉपिक। अब यहाँ पर क्या पता फ्लो चार्ट बने ना बने, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सीधे बॉडी लिख दोगे। या क्वेश्चन आ गया कि इन 4 टर्म्स को डिफाइन करो, अब वहां फ्लो चार्ट बनेगा क्या, नहीं बनेगा, सीधे 4 टर्म लिखोगे, उनको डिफाइन कर दोगे। ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे जहां फ्लो चार्ट बनेंगे ही नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में फ्लो चार्ट बनेंगे। जैसे हिस्ट्री के कई क्वेश्चनों में फ्लो चार्ट नहीं बनता, मेरे जैसे 8 मार्क्स वाले में सब में नहीं बनने वाला है। 4 मार्क्स में कई क्वेश्चन आएंगे जिनमें नहीं बनेगा। ज्योग्राफी में कई क्वेश्चन देखने मिलेंगे जहां फ्लो चार्ट की कमी आपको लगेगी, तो वहां मत बनाओ, जरूरी नहीं है, लेकिन जहां बन सकता है वहां आपको बनाना ही। इसका कंक्लूजन लास्ट में 1-2 लाइन लिखना है कि आप कंक्लूड में क्या कहना चाहते हो। अब इसको पूरा लाइन से डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्यों देना जरूरी है, इससे ना एक अच्छा हमें स्टार्ट मिल जाता है। अब आपको लग रहा होगा यार इंट्रोडक्शन मतलब क्या बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन देना है, कुछ नहीं। आपके सामने मैंने टॉपर्स आंसर शीट रख दिया है, आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन कितना छोटा सा होता है। जब फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछ लिया कि शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेस बताओ, तो उन्हें 4 से 5 लाइन में एक इंट्रोडक्शन दे दिया, ज्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन है। जबकि नीचे वाला आप देखो 3 लाइन में आ गया। मेरे तो कई आंसर में 2-2 3-3 लाइन के ही इंट्रोडक्शन थे। इंट्रोडक्शन मतलब कुल मिलाकर आप बता दो कि भाई मैं इस पूरे आंसर में क्या एक्सप्लेन करने वाला हूं एकदम शॉर्ट में। जैसे कि उसमें आ गया क्वेश्चन है कि इसके बाद क्या हुआ, आपको मालूम है कि यार इसके बाद पूरे नेगेटिव चीजें हुई हैं, तो आप लिखोगे कि इसके बाद पूरी नेगेटिव चीजें हुई, जिसमें से कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको मैं आपको नीचे पूरा डिस्कस कर रहा हूं। या एज फॉलोज इन्हें जैसे लिखा है कि द कॉन्सिक्वेंसेस आर एज फॉलोज, ऐसा लिख के आपका इंट्रोडक्शन आएगा। तो इंट्रोडक्शन से आपको एक बहुत ही सॉलिड स्टार्ट मिलने वाला है। अब इंट्रोडक्शन के बाद आता है फ्लो चार्ट। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है फ्लो चार्ट बनाना कैसे है, फिर साथ ही साथ फ्लो चार्ट में कितने पॉइंट्स देने हैं।
दोनों चीजें क्लियर करता हूं। सबसे पहले अगर हम बात करें पॉइंट्स की, तो दिमाग में बिल्कुल आप ये बिठा लो, फ्लो चार्ट का एक पॉइंट जो होगा वो या तो 1 मार्क्स होल्ड करेगा या फिर 2 मार्क्स होल्ड करेगा, इससे ज्यादा कभी नहीं होगा। बिल्कुल यही होने वाला है। मतलब कुल मिला के अगर एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो या तो आप वहां पर फ्लो चार्ट में 6 पॉइंट लिखने वाले हो या फिर 3 पॉइंट लिखने वाले हो। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो या तो 2 पॉइंट लिखने वाले हो या 4 पॉइंट लिखने वाले हो। ये क्वेश्चन पर भी थोड़ा सा डिपेंड करेगा। अब क्वेश्चन आपसे 4 आर्ग्यूमेंट्स पूछ रहा है तो वहां फ्लो चार्ट कितने पॉइंट का बनेगा, 4 का बनेगा। लेकिन क्वेश्चन में कुछ मेंशनिंग नहीं है, बस इतना लिखा कि आप अपने पॉइंट्स दो। तो अब ये आपको अपना दिमाग चलाना है कि मैं 4 क्या लिख पा रहा हूं। मोस्टली ज्यादा पॉइंट ज्यादा मार्क्स स्कोरिंग रहेगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है यार इसमें तो इतने 6 मार्क्स का क्वेश्चन है लेकिन इसमें 6 पॉइंट बन ही नहीं सकते, जैसे रीजंस फॉर इमरजेंसी 6 मार्क्स का क्वेश्चन है लेकिन भाई इसमें 6 पॉइंट बना ही नहीं सकता, सिर्फ 3 ही बनने वाले, आप 3 फ्लो चार्ट बना दोगे। अब यहां पर बात आता है कि फ्लो चार्ट के जो पॉइंट्स बनेंगे उसमें क्या लिखना है। आप ये देख सकते हो, इन्हें पहला पॉइंट क्या लिखा है, इन्फ्लेमेशन एंड फूड शॉर्टेज। सीधा समझ में आ गया है पहले पॉइंट में क्या डिस्कस करने वाले हैं या करने वाली हैं, या तो इन्फ्लेमेशन करेंगे या फूड शॉर्टेज करेंगे, दोनों कर रही मतलब। दूसरे में बिहार और गुजरात मूवमेंट को डिस्कस करने वाली है। तीसरे में इलेक्शन का करने वाली है। क्लियर हो गया, सिंपल से फ्लो चार्ट हो गए। अब इसका जैसे एक एग्जांपल आ गया कि आप बताइए कि जैसे हम लोगों को एक आ गया था कि यूएस की हेजेमनी के बारे में बताइए कि हेजेमनी कैसे देखने को मिलती है। मैंने फ्लो चार्ट में 3 पॉइंट बनाए थे, क्या लिखा था, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल। सामने समझ में आ गया, मैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चर डिस्कस करने और सिर्फ इतने सिंपल बनते हैं फ्लो चार्ट के पॉइंट, कोई बड़े बड़े नहीं बनते। ऐसा सिंपल आपको फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है। हमारा पहला हो गया इंट्रोडक्शन, उसके बाद हो गया हमारा फ्लो चार्ट। अब यहां पर मैं आपको एक और चीज बता देता हूं जो मैंने फॉलो करी थी। अगर आप यहां पर देख रहे होंगे फ्लो चार्ट, सॉरी इंट्रोडक्शन जो हमने पहले डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन में आपको यहाँ पर नंबर 1 पॉइंट डला दिख रहा होगा। मतलब इंट्रोडक्शन है लेकिन फिर भी वहां पर पॉइंट डला हुआ है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आपके पास पॉइंट्स की कमी पड़ रही है तो आप इंट्रोडक्शन को भी एक नंबर 1 पॉइंट दे सकते हो, और अगर नहीं पड़ रही तो स्टार लगा के या एरो लगाकर भी आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। मुझे जिन क्वेश्चन में ऐसा लग रहा था कि यार यहाँ पॉइंट ज्यादा लिखने लेकिन पॉइंट नहीं है, मैं तो 1 लिख दिया था वहां पर, ठीक है। एक इंट्रोडक्शन भी कोई एक पॉइंट आप बना सकते हो, पर ये जब ही करना जब आप इंट्रोडक्शन में कुछ एक थोड़ा सॉलिड पॉइंट दे रहे हो, ठीक है। ये हो गया इंट्रोडक्शन का। फिर फ्लो चार्ट हो गया। अब फ्लो चार्ट के बाद आपको एक चीज देखना है। देखिए यहाँ फ्लो चार्ट की हम पूरी बात कर रहे हैं। सबसे पहले जैसे मैंने एक ज्योग्राफी वाला रखा है, ये फ्लो चार्ट नहीं है, ये एक बॉडी, क्योंकि मैंने जो पॉइंट दूसरा नंबर दिया, मैंने आपको क्या बोला था, या तो आप फ्लो चार्ट बनाओगे या बॉडी बनाओगे, दोनों को हम डिस्कस करेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन एक सिंपल सा आया था कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस के बारे में बताओ, साथ ही साथ आप इसके एडवांटेजेस बता दो। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो अब यहां पर सिंपल सी बात है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो यहां पर हमें 4 हम समझा रहे हैं क्या कि 4 कौन से नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस होते हैं। तो 4 पॉइंट आ गए, मतलब फ्लो चार्ट में कितने मार्क्स हो गए, 1 2 3 4, 4 मार्क्स हो गए। अब 1 मार्क्स बचा है, तो हमारा एडवांटेज वाला कितना एरिया में पहुंच जाएगा, 1 मार्क्स। अब एडवांटेज में आप क्या कर सकते हो, 1 मार्क्स का आया, आप 2 एडवांटेज लिख दो। 2 क्यों लिख दोगे कि हमें यहाँ पर हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। ये फ्लो चार्ट नहीं है, फ्लो चार्ट हमें यहाँ पे बनाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सीधे उन्होंने 4 एक्सप्लेन करने का बोल दिया। तो पॉइंट, अगर आपने हमारी आंसर राइटिंग बेसिक्स वीडियो नहीं देखी तो वो जरूर देखना, उसमें मैंने आपको पॉइंट्स का भी बताया है कि पॉइंट कैसे हाफ, 1 और 2 में डिवाइड होते हैं। पॉइंट ज्यादा से ज्यादा या तो हाफ मार्क्स में डिवाइड कर सकते हो आप, या तो 1 में कर सकते हो या 2 में कर सकते हो। इससे ज्यादा रेयरली कहीं जाएगा कि आपको 3 मिल रहा है, आपको 1 पॉइंट के ज्यादा से ज्यादा 2 ही मिलते हैं, ठीक है। तो सिंपल से इन्हें क्या किया, इन्हें फ्लो चार्ट नहीं बनाया, हालांकि चाहते तो बना भी सकते थे ऊपर, लेकिन क्यों नहीं बनाया, सिंपल से 4 हमें एनर्जी समझानी है। इन्हें 4 एनर्जी समझाई, फिर इन्हें आखिरी में एडवांटेज समझाया, इनको 5 मार्क्स मिल गए। लेकिन इसमें एक मिस्टेक है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप लेफ्ट साइड में फर्स्ट सोलर एनर्जी देखोगे, फिर नीचे आप देखोगे दूसरी टाइप की एनर्जी जो हमें दी हुई है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है बायो एनर्जी, तो ये दोनों जब आप देखोगे तो इसमें आपको पॉइंट्स बहुत ज्यादा दिख रहे होंगे, 4 5 पॉइंट समझाए गए हैं। और अगर आप टाइडल एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी की बात करोगे तो 2 पॉइंट समझाए गए। बोर्ड में ये गलती कभी मत करना। अगर आप पहले फ्लो चार्ट के पॉइंट के अंदर 10 पॉइंट समझा दिए, दूसरे के अंदर 2 समझा दिए, तो एग्जामिनर को क्या, जो चेकर है आपका, उसको क्या लगेगा, पहले में 10 दूसरे में 2, मतलब पहला बन रहा था दूसरा नहीं बन रहा था, ऊपर 2 दे देता हूं नीचे 1.5 दे देता हूं। ये गलती कभी मत करो। थोड़ा सा रेशो ना आसपास रखो, ऊपर 3 समझा दिए, नीचे 2 समझा दिए, उसके नीचे 4 समझा दिए, फिर 2 समझा दिए, ऐसा रखो। ऐसी गलती मत करो। और इसमें गलती नहीं है, आप ऐसा लिख के जाओगे तो आपको मार्क्स तो मिलेंगे, लेकिन फ्री का टाइम वेस्ट आपका होगा। आप सब में इक्वल पॉइंट रखने का कोशिश करो, और ऐसे मार्क्स में डिवाइड किया जाता है। सिंपल दिमाग में देखा, क्वेश्चन क्या है, 4 मुझे एनर्जी समझाना है, एडवांटेज लिखना है, मतलब 5 पॉइंट सीधे सीधे समझाने, पर पॉइंट कितने मार्क्स मिलने हैं मुझे, 1 मार्क्स। तो 1 मार्क्स के हिसाब से आपको 5 समझाने। ये सिंपल सा आता है, बिना फ्लो चार्ट की एक बॉडी की बात करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम सीधे बात कर लेते हैं परफेक्ट आंसर कैसे लिखा जाता है। फ्लो चार्ट की बात कर ली है,
हमने बिना फ्लो चार्ट की बात कर ली है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक फ्लो चार्ट का सीधा सीधा एग्जांपल दे देता हूँ, परफेक्ट एग्जांपल आपको देता हूँ कैसा एक आंसर लिखना है, देखना, ठीक है। क्वेश्चन आया राइट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी 6 मार्क्स, एक क्वेश्चन इनका सीधा सीधा आ गया, ठीक है। इसमें भी एक गलती है, मैंने इसको लिखा है यहाँ पर। मैं ज्यादातर आंसर टॉपर वही लेकर आया हूं जहां मुझे गलती भी दिख रही है और अच्छाई भी दिख रही है, जो आपको सब समझ सके। सबसे पहला इनने 1 पॉइंट लिखा, इनने शॉक थेरेपी की एक इंट्रोडक्शन दे दिया। क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, क्वेश्चन में से पूछा गया है राइट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी, लेकिन एज अ इंट्रोडक्शन इनने शॉक थेरेपी की इंट्रो भी डेफिनेशन दे दी, ठीक है। इसके बाद फ्लो चार्ट बना। अब यहां पर गलती क्या आप समझ गए होंगे, फ्लो चार्ट में 4 पॉइंट्स बनाना। या तो आप 3 पॉइंट बनाओगे या फिर आप 6 पॉइंट बनाओगे, कभी भी 4 मत बनाना। किस बेसिस पर आपको एग्जामिनर चेकर मार्क्स देने वाला है भाई? 2-2 देगा तो 8 हो जाएंगे, 1-1 देगा तो 4 हो जाएंगे। ऐसी गलती मत करना, या तो 3 बनाओ या 6 बनाओ, ठीक है, समझ गए होगे आप। अब तो भी यहां पर सही है, ज्यादा पॉइंट बनाने से प्रॉब्लम नहीं, चेकर मार्क्स देगा लेकिन फ्री की टाइम वेस्ट होगा। अब इन्हें कॉन्सिक्वेंसेस के फ्लो चार्ट बनाए। अब यहां पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करने की जरूरत है, वो ये है कि आप इस स्लाइड में सबसे नीचे देखो, इनने जो पहला फ्लो चार्ट का पॉइंट समझाया कोलैप्स ऑफ स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, इसमें इन्हें एरो लगाया और इसके नीचे जो पॉइंट दिया उन्हें यहाँ पर नंबरिंग 1 नहीं करी, 2 करी। 2 क्यों करी? ऊपर इनने इंट्रो में 1 कर चुका है। मतलब कुल मिला के हमारे फ्लो चार्ट चेंजेस होते जाएंगे, पॉइंट्स सब पॉइंट्स चेंज होते जाएंगे, लेकिन नंबरिंग एक ऑर्डर में चलेगी। मतलब अगर आपने इंट्रो में नंबरिंग नहीं दी है तो आप ये यहाँ पर नीचे 1 दोगे, लेकिन जब दूसरा फ्लो चार्ट चालू करोगे तो वहां पर 3 दे दोगे, 4 दे दोगे, जैसा आपका 1 खत्म हो रहा है, जैसे आगे दिखाता हूँ। इन्हें फर्स्ट पॉइंट समझाया, थर्ड समझाया, फोर्थ समझाया, इन्हें अब नीचे दूसरा अपना फ्लो चार्ट का पॉइंट बनाया, लेकिन नीचे नंबरिंग क्या आई है, 5th आई है और 6th आई है। नंबरिंग चेंज नहीं हो रही है। नंबरिंग बढ़ाओगे तो भाई आपका आंसर भी बढ़ता जाएगा। आखिरी में इन्हें इसको कर कर 9 पॉइंट तक ले गए, जबकि रियलिटी में 8 पॉइंट है। फर्स्ट हमारा वो हो गया और 2-2 करके इन्हें चारों में समझा दिया। और आखिरी में कंक्लूजन की बात करी थी, वो मैं आपको यहां समझाता हूं, बिल्कुल छोटा सा। हेंस द शॉक थेरेपी ब्रॉट ruin टू द पोस्ट सोवियत इकोनॉमी। मतलब कुल मिलाकर एक छोटा सा आपने एंड बता दिया कि क्या होता है। ऐसा सिंपल स्ट्रेटेजी में आपको आंसर लिखना पड़ता है। मतलब कुल मिलाकर सबसे पहले आपका एक इंट्रोडक्शन आएगा, फ्लो चार्ट आएगा, फ्लो चार्ट में आप 2 से 3 पॉइंट समझाओगे और खत्म कर दोगे। 6 मार्क्स का आंसर यहाँ पर 3 पेज में इन्हें खत्म कर दिया। इससे कम में भी आपका कई बार 2.5 पेज में भी हो जाएगा। मेरे कई आंसर हुए, राइटिंग पर भी थोड़ा डिपेंड करता है। इसके बाद हिस्ट्री के एक क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं लास्ट। 4 मार्क्स आंसर है। बच्चों को लगता है यार 4 मार्क्स में कितना बड़ा आंसर लिखना पड़ेगा, छोटा लिखना पड़ेगा, 10 पेज लिखना पड़ेगा। आप ये खुद देख लीजिए, आपके सामने टॉपर आंसर शीट है, 1 पेज और 4-5 लाइन में इनका 4 मार्क्स का आंसर आ गया। मेरा तो 1-1 पेज में भी 4 मार्क्स का आंसर आया। क्यों आया? आप यहाँ सिंपल देखो, इन्हें हिस्ट्री में यहाँ पर फ्लो चार्ट नहीं बन रहा था, तो इन्हें सीधे 4 पॉइंट समझाया और खत्म कर दिया। चारों पॉइंट में आप देखो लेंथ आपको सेम दिख रही होगी, चारों पॉइंट 4 से 5 लाइन में गए। ऐसे आपको आंसर लिखने, सिंपल 4 पॉइंट लिखो, आपको मार्क्स फुल मिल जाएंगे। ये सिंपल एक स्ट्रेटेजी आती है, बिल्कुल आपको यही फॉलो करने की जरूरत है। अब लास्ट में कुछ टिप्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहली टिप, वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट आपको फॉलो करना है, चाहे दुनिया में कोई भी आपसे बोलता रहे बड़े आंसर आपको नहीं लिखने। आपके सामने मैं बैठा हूं, मेरे पॉलिटिकल साइंस में 97 मार्क्स आए थे और मैंने 25-24 शीट्स में अपने पूरे आंसर लिख लिए थे। जहां क्लास में बच्चे सप्लीमेंट्री ले रहे थे, मैंने एक सप्लीमेंट्री नहीं दी। हिस्ट्री में मेरे 95 आए, हिस्ट्री में मेरे 26-25 पेजेस में कंप्लीट हो गई। किसी भी सब्जेक्ट में मैंने सप्लीमेंट्री नहीं दी और मुझे कहीं पर भी मार्क्स का कोई लॉस नहीं हुआ है। जितने मार्क्स कटे एमसीक्यू में कटे, और एक आध कोई अगर आंसर गलत चला गया तो वहां कटे, वैसे मेनली मेरे एमसीक्यू में कटे। तो सीधे सीधे आपके सामने एक लाइव एग्जांपल बैठा है कि वर्ड लिमिट फॉलो करनी चाहिए। मैंने तो करी, मुझे मना किया गया, मैंने करी क्योंकि मुझे मालूम था भाई वर्ड लिमिट वहां दी हुई है तो कोई सेंस में दी हुई है ना। इसके बाद फ्लो चार्ट मैक्सिमम बनाने का ट्राई कीजिए। तीसरा, कवर मैक्सिमम टॉपिक्स। कोई आंसर लिख रहे हो तो हमेशा दिमाग में रखो कि मैं मैक्सिमम कितने पॉइंट्स ला सकता हूं। जब चेकर को दिखेगा ये कह रहे ये बंदे के पास तो नॉलेज की कमी नहीं है, मार्क्स अपने आप मिलने वाले हैं, तो जितने पॉइंट डाल सकते हो डालते जाओ। ज्यादा पॉइंट मतलब कुल मिलाकर एक ज्यादा अच्छा इंप्रेशन इक्वल टू ज्यादा अच्छे मार्क्स। इसका चौथा, एक्स्ट्रा पॉइंट। सिंपल स्ट्रेटेजी बोलता हूं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में 5 पॉइंट बनाओ, 5 वाले में 6 बनाओ, 6 वाले में 7 बनाओ। एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख के आओ, और जो ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन में वहां ज्यादा करो। जैसे मैंने आपको दिखाया 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, वहां 9 पॉइंट लिखे हुए थे। आप 9 नहीं तो कम से कम 8 तो लिखो। ज्यादा जो बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें ज्यादा पॉइंट लिखने का फायदा ये, मार्क्स नहीं कटते। हिस्ट्री में 8 मार्क्स वाला अगर आपको आंसर आ रहा है, कोशिश करो उसमें 10 पॉइंट बनाओ, या फिर 4 अगर पैरा बना रहे हो, पैरा आप सोच रहे हो कि एक पैरा के मुझे 2 मार्क्स मिल जाए, तो बड़े बड़े पैराग्राफ बनाओ, ये आप पूरा कर सकते हो। इसके बाद 5th सबसे इंपॉर्टेंट टिप आपको दे रहा हूं, डोंट वेस्ट टाइम व्हाइल राइटिंग शॉर्ट आंसर। लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, शॉर्ट आंसर में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं
4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में मात्र 4 पॉइंट लिख के आ जाओ, 4 मिलेंगे। मैंने आपको हिस्ट्री का भी एक एग्जांपल दिया, उससे छोटे आंसर में भी आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। 2 मार्क्स वाला आंसर आया, 2 पॉइंट लिखो, खत्म करो। 1 मार्क्स वाला आया, 1 सेंटेंस लिखो, खत्म करो। मेन फोकस कहां करना है? लॉन्ग आंसर में। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, राइटिंग, आंसर राइटिंग बेसिक्स वाली सीरीज देख लेना, वहां सब समझाया। पेपर आप पीछे से चालू करो। क्यों चालू करो? मैं रिकमेंड इसलिए करता हूं, सबसे बड़े वाले आंसर बड़े बड़े लिख दो, फिर छोटे एकदम जल्दी जल्दी निपटा दो। मैंने 6 मार्क्स वाले आंसर मैक्स टू मैक्स 3 पेज में लिखे थे। 4 मार्क्स वाले मेरे 1-1.5 पेज में आ गए थे, सिर्फ 4 पॉइंट लिखता था, खत्म कर देता था। 2 मार्क्स वाले तो सिंपल 2 पॉइंट में खत्म किए हैं मैंने। ऐसा मैंने पूरा पेपर किया। तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। सीधे सीधे मैंने आपको टॉपर आंसर शीट दिखाई है, जो मैं इतने दिनों से बता रहा हूँ। आज मैंने आपको इसका प्रूफ भी दे दिया है। टॉपर आंसर शीट में कुछ मिस्टेक्स भी बता दी हैं। ये मिस्टेक्स नहीं है, अगर आप ऐसा करके आओगे आपको कोई लॉस नहीं होने वाला है, लेकिन सिर्फ एक ही लॉस होगा, वो है टाइम वेस्ट। और फिर टाइम वेस्ट करने का कोई सेंस ही नहीं। ठीक है, तो आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी गाइस, प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बाकी और कोई टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइए। बाकी मैं मिलता रहूंगा अगले वीडियोज में, तब तक प्लीज साइनिंग ऑफ, बाय बाय।